In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Welcome to the Basic English Grammar course, students. Assalamu alaikum. I'm your online English grammar teacher, Sadaf Anli, and you are watching our channel, The Educational Store. स्टूडेंट्स, सबसे वीडियो की तरफ मूव करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अपने मोबाइल की स्क्रीन को फुल स्क्रीन कर लें ताकि जो स्लाइड्स का डाटा है वो आपको बहुत अच्छे तरीके से नज़र आ सके और आगे जो वीडियो है वो उसको समझने में बहुत ज़्यादा आसानी हो। तो चले स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। इससे पहले जो वीडियो मैंने अपलोड की थी वो थी हमारी क्लास नंबर 13, इस ग्रामर कोर्स की क्लास नंबर 13 थी और उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के थर्ड पार्ट है एडजेक्टिव्स, वो क्या होती है हमारे पास, उस एडजेक्टिव्स यूज़ किस लिए होती है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, उसकी एग्जांपल्स, एडजेक्टिव्स हमें किस बारे में बताती हैं, किस बारे में इंफॉर्मेशन देती हैं, वो सारी चीज़ें डिस्कस की थी। इसके साथ हम लोगों ने एडजेक्टिव के यूजेस को भी थोड़ा सा डिस्कस किया था और उसी वीडियो के अंदर हम लोगों ने एडजेक्टिव्स की जो टाइप्स थी थोड़ी सी उनके जस्ट नेम डिस्कस किए थे ताकि, और मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि एक वीडियो के अंदर, क्योंकि सारी टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स को एक्सप्लेन करना आसान नहीं है मेरे लिए, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स जो है उनको डिटेल से डिस्कस करूंगी। तो ये हमारे बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स की 14th क्लास है। इसमें हम लोग 14वीं क्लास है ये, और इसमें हम लोग टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स को बहुत अच्छे तरीके से इन डिटेल डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पहले भी आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे और यहाँ पे आपको टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स इस वीडियो के अंदर बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं। जस्ट टू द पॉइंट बात करेंगे। मेन जो है वो आप लोगों को कॉन्सेप्ट दूंगी, कोई इधर उधर की बातें नहीं करनी है। जस्ट आप लोगों को क्लिक करना है कि जो मेन पॉइंट्स हैं आप जस्ट उनको देखें, उनको माइंड में रखें। मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कभी भी टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन जस्ट टू द पॉइंट रह के इस वीडियो को आपने समझना है। आप लोगों के सामने एक स्क्रीन शो हो रही होगी जिसमें लिखी हुई हैं सारे टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स के नाम लिखे हुए हैं। आप इसमें देखें, नंबर फर्स्ट पे लिखा स्क्रीन डाटा जो आपके सामने शो हो रहा है इसके मुताबिक यही है कि टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स में दो मेन टाइप्स हैं, यानी एडजेक्टिव को दो मेन टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। नंबर फर्स्ट इज़ डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स और नंबर 2 है लिमिटिंग एडजेक्टिव्स। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स को भी आगे फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। इसमें फर्स्ट देखें तो हमारे पास है एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और नंबर 2 है प्रेडिकेट एडजेक्टिव्स। इसी तरीके से आगे जो लिमिटिंग एडजेक्टिव्स हैं उनको आगे 12 कैटेगरीज में सब आगे जो उनकी टाइप्स हैं उनमें डिवाइड किया हुआ है। नंबर फर्स्ट डेफिनेट एंड इनडेफिनेट आर्टिकल, नंबर 2 पोजेसिव एडजेक्टिव्स, नंबर 3 डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, 4 indefinite adjectives, 5 interrogative adjectives, number 6 cardinal adjectives, ordinal adjectives, proper adjectives, noun used as adjectives, extreme adjectives, weird adjectives, collective adjectives. So ये स्लाइड मैंने पिछली वीडियो में भी डिस्कस की थी, लेकिन यहाँ पे जस्ट नेम्स को रिपीट करने के लिए हम लोगों ने यूज़ की है। तो इस स्लाइड से हमें क्या चीज़ पता चल रही है कि एडजेक्टिव्स की दो मेन कैटेगरीज़ हैं और आगे उनकी फिर सब टाइप्स हैं। नंबर फर्स्ट जो मेन कैटेगरीज़ हैं, मेन टाइप्स हैं, वो नंबर फर्स्ट है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव और नंबर 2 है लिमिटिंग एडजेक्टिव्स। और इसी तरीके से आगे जो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है उसकी दो तरीके से हम उसको देखेंगे और जो लिमिटिंग एडजेक्टिव्स हैं उसको हम 12 तरीके से देखेंगे। सो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं इनको। यहाँ पे जो देखें, सबसे पहले हम देखते हैं कि डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स जो होती हैं वो होती क्या हैं। आपके सामने स्लाइड है, इसके ऊपर डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव के बारे में डिटेल लिखी हुई है, उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, उसकी एग्जांपल लिखी हुई है। सो इसको डिस्कस कर लेते हैं। डेफिनेशन पढ़ते हैं। द एडजेक्टिव विच एड्स डिटेल और डिस्क्रिप्शन टू द नाउन सच एज कलर, शेप और साइज इज़ कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। यानी इसकी अगर डेफिनेशन को देखा जाए तो वो क्या कह रहे हैं कि कोई भी ऐसी एडजेक्टिव जो कि किसी नाउन में डिटेल ऐड करती है या किसी नाउन की डिस्क्रिप्शन करती है, इन शॉर्ट
वो डिस्क्रिप्शन किसी भी लिहाज से हो सकती है, या जो वो डिटेल ऐड हो रही है वो किसी भी तरह से हो सकती है। वो अबाउट कलर हो सकती है, अबाउट शेप हो सकती है, अबाउट साइज़ ऑफ नाउन हो सकती है। तो इस टाइप की जो जितनी भी एडजेक्टिव्स होंगे जो कि नाउन में डिटेल या डिस्क्रिप्शन ऐड करेंगी, वो हमारे पास क्या होंगे, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स। ये जो जनरली हम लोग एक छोटे लेवल पे पढ़ते हैं ना कि एडजेक्टिव जो है वो क्वालिटी को शो करते हैं, ये मोस्टली यही डेफिनेशन होती है। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स को ही हम डिस्कस कर रहे होते हैं। ये जो क्वालिटी, नेम ऑफ क्वालिटी गिवन टू नाउन, या ऐसी जो छोटी मोटी डेफिनेशंस होती हैं वो बेसिकली डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स में ही आ रही होती हैं। तो एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं हम लोग इसकी। हर रेड ड्रेस वॉज प्रिटी। इसमें वो क्या कह रहे हैं कि उसका जो रेड कलर का ड्रेस था वो बहुत ज़्यादा प्यारा था। अब यहाँ पे नाउन जो है इसमें आप देखें हमारे पास ड्रेस है, और रेड हमारे पास क्या है, जो है रेड हमारे पास क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब कि एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या चीज़ ऐड हो रही है कि उसका जो रेड कलर का ड्रेस है वो बहुत ज़्यादा प्यारा है। नाउन ड्रेस है, रेड जो है वो हमारे पास क्या है, वो एडजेक्टिव है, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है, क्योंकि ये बता रहा है कि कौन सा ड्रेस जो है वो है प्रिटी है, प्यारा है, रेड। ही स्मॉल कैट राउंड अराउंड द ह्यूज पार्क। यानी अब यहाँ पे कैट जो है वो हमारे पास नाउन है, स्मॉल उसकी डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है। इसी तरीके से इसमें एक और भी है, पार्क हमारे पास जो है वो हमारे पास क्या है, पार्क हमारे पास नाउन है, और ह्यूज यानी उसका बड़ा होना जो कि बता रहा है, डिटेल ऐड हो रही है कि पार्क कैसा है, ये हमारे पास डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है। सो इन शॉर्ट कि कोई भी ऐसी एडजेक्टिव जो कि किसी नाउन में डिटेल ऐड करती है कि वो नाउन कैसा है, उसका साइज़ कैसा है, उसका कलर कैसा है, उसकी शेप कैसी है, फॉर एग्ज़ाम्पल इसी तरह से, तो वो हमारे पास क्या होगा, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स होंगी सारी। जैसे यहाँ पे ड्रेस के साथ रेड जो है वो हमारे पास डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव थी, कैट के साथ जो स्मॉल है वो हमारे पास डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव थी, और पार्क के साथ जो ह्यूज का वर्ड यूज़ हुआ है जो कि बता रहा है कि पार्क किस तरह का है, पार्क का साइज़ क्या है, तो ये हमारे पास क्या है, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखें, स्लाइड पे फोकस करें। मैंने कहा था कि डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव को आगे मज़ीद टू सब टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। नंबर फर्स्ट इज़ एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव एंड नंबर टू इज़ प्रेडिकेट एडजेक्टिव। तो अब इन दोनों को ज़रा डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव तो सिंपल था कि कोई भी एडजेक्टिव जो किसी नाउन को डिटेल देगी। अब इसकी दो आगे टाइप्स हैं, इनको डिस्कस करते हैं। नंबर फर्स्ट इज़ एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, नंबर टू इज़ प्रेडिकेट एडजेक्टिव। मैंने स्लाइड के ऊपर एक साइड पे एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की डिटेल लिखी है, एक साइड पे प्रेडिकेट एडजेक्टिव की डिटेल लिखी है। तो सबसे पहले एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव को देख लेते हैं। डेफिनेशन देखें, द एडजेक्टिव विच डायरेक्टली क्वालिफाइज अ नाउन इज़ कॉल्ड एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। जो कि डायरेक्टली बता देती है, डायरेक्टली इंफॉर्मेशन ऐड कर देती है। एडजेक्टिव्स वो सारी एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स होती हैं। क्योंकि ये डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव की टाइप है एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, इट मीन्स इसने नाउन को डिटेल देनी है। और अगर ये डायरेक्टली मतलब कि डायरेक्टली डिस्क्राइब कर रही है, ये डायरेक्टली जो है वो डिटेल ऐड कर रही है, तो इट मीन्स कि ये हमारे पास एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। एग्जांपल देखें ज़रा, द रिच वूमेन, द ब्लैक कैट्स, अ रेड एप्पल, मतलब डायरेक्ट सा रिलेशन है। तो ये हमारे पास सारी एडजेक्टिव्स जो होगी एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स होंगी। सिंपल सी डेफिनेशन है, इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन वाली बात ही कोई नहीं है। एक और चीज़ यहाँ पे मैंने नोट लिखा हुआ है कि द नाउन शुड मैच इन जेंडर एंड नंबर विद द एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। कि यहाँ पे बस हम लोगों ने इतना सा ध्यान रखना है कि जो भी आप नाउन यूज़ कर रहे हो वो एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के साथ इन जेंडर और नंबर जो है वो मैच करना चाहिए। नंबर प्रेडिकेट एडजेक्टिव की तरफ आ जाते हैं। प्रेडिकेट एडजेक्टिव में क्या चीज़ आएगी, एडजेक्टिव दैट कम्स आफ्टर अ लिंकिंग वर्ब इज़ कॉल्ड प्रेडिकेट एडजेक्टिव। लिंकिंग वर्ब्स कौन से होते हैं, ये जो सारे इज़, एम, आर, ये सारे होते हैं। और वैसे भी सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट, और जो रिमेनिंग सब्जेक्ट से आगे पार्ट होता है सारे को ऑलमोस्ट हम लोग प्रेडिकेट कह देते हैं। सिंपल फ़िलहाल यहाँ तक प्रेडिकेट को समझने के लिए बिल्कुल शॉर्ट से वर्ड्स में
तो लिंकिंग इज़, एम, आर, वाज, वर, इस तरह के जो लिंकिंग वर्ब्स हैं उनके बाद जो एडजेक्टिव्स आ रहे होते हैं हमारे पास, वो हमारे पास कौन सी होती हैं? प्रेडिकेट एडजेक्टिव्स। डेफिनेशन देखें, एडजेक्टिव दैट कम्स आफ्टर अ लिंकिंग वर्ब इज़ कॉल्ड प्रेडिकेट एडजेक्टिव। कि कोई भी एडजेक्टिव जो कि किसी लिंकिंग वर्ब के बाद में आते हैं वो सारे हमारे पास क्या कहलाते हैं? प्रेडिकेट एडजेक्टिव्स। नोट देखते हैं, इनका नोट है, इट डिस्क्राइब्स द सब्जेक्ट, यानी मतलब कि प्रेडिकेट एडजेक्टिव्स का मकसद ही क्या होता है कि जो सब्जेक्ट यूज़ हो रहा है, जो काम करने वाला फ़ाइल है सेंटेंस के अंदर, उसको हम लोगों ने डिस्क्राइब करना है। या प्रेडिकेट एडजेक्टिव्स यूज़ इसीलिए होते हैं। इन शॉर्ट, प्रेडिकेट एडजेक्टिव्स आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। एग्जांपल्स देखें, द शर्ट इज़ क्लीन। द शर्ट जो है वो हमारे पास क्या है? सब्जेक्ट है। और इज़ हमारे पास क्या है? लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब के बाद जो चीज़ यूज़ हो रही है क्लीन, साफ़। क्लीन हमारे पास जो है वो प्रेडिकेट एडजेक्टिव है। यहाँ पे एक और चीज़ भी था कि द शर्ट इज़ क्लीन, यहाँ से क्लियर हो रहा है कि क्लीन वर्ड जो वो क्लीन वर्ड जो है वो डिस्क्राइब कर रहा है शर्ट को, वो बता रहा है, यानी प्रेडिकेट जो है प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव बता रही है सब्जेक्ट को कि सब्जेक्ट क्या है। ये जो ऊपर मैंने नोट लिखा है, डिस्क्राइब्स द सब्जेक्ट, कि सब्जेक्ट कैसा है। द टॉवल इज़ ड्राई। टॉवल हमारे पास नाउन है। सेकंड एग्जांपल में देखें, द टॉवल इज़ ड्राई। टॉवल हमारे पास नाउन है, इज़ हमारे पास लिंकिंग वर्ब है, ड्राई हमारे पास क्या है? खुश्क होना। ये हमारे पास प्रेडिकेट एडजेक्टिव बन जाएगा क्योंकि ये लिंकिंग वर्ब के बाद यूज़ हो रहा है। हर फेस लुक्स एंग्री। फेस जो है वो हमारे पास क्या है? नाउन है। एंग्री जो है वो हमारे पास क्या है? वर्ब के लुक्स हमारे पास वर्ब में आ जाता है, और एंग्री जो है वो हमारे पास क्या है? प्रेडिकेट एडजेक्टिव। हिज ड्रिंक इज़ सॉफ्ट। ड्रिंक हमारे पास क्या है? नाउन है। इज़ हमारे पास लिंकिंग वर्ब है। सॉफ्ट हमारे पास जो है वो क्या है? प्रेडिकेट एडजेक्टिव। सो इन शॉर्ट हम लोग क्या कहेंगे कि एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव जो डायरेक्टली ऐड करता है, मतलब कोई लिंकिंग वर्ब वगैरह या कोई भी ऐसी जो है चीज़ दरमियान में यूज़ नहीं हो रही, डायरेक्ट रिलेशन होता है एडजेक्टिव का भी और नाउन का भी, दरमियान में कोई चीज़ नहीं आ रही होती। ठीक है, तो बस जैसे रिच वूमेन, इसमें कोई इज़, एम, आर, कोई लिंकिंग वर्ब, कोई चीज़ नहीं यूज़ हुई, डायरेक्ट रिलेशन है। द रिच वूमेन, ब्लैक कैट्स, रेड एप्पल, तो ये सारे हमारे पास एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में आ जाएंगे। और अगर हमारे पास जो चीज़ें दरमियान में कोई लिंकिंग वर्ब आ जाता है, तो लिंकिंग वर्ब के बाद में जो चीज़ें यूज़ हो रही होती हैं, एडजेक्टिव्स यूज़ हो रही होती हैं, वो हमारे पास प्रेडिकेट एडजेक्टिव्स होती हैं। और यहाँ पे फिर अगेन आपको रिमाइंड करवाना चाहूँगी कि ये टाइप्स थी डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स की। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स हमें डिटेल देती हैं अबाउट साइज़ ऑफ नाउन, अबाउट कलर ऑफ नाउन, अबाउट शेप ऑफ नाउन, इस तरीके से जो है ना ये हमें देती हैं। तो उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई होगी। मेन सा कॉन्सेप्ट आप लोगों को दे दिया है, ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगी तो वीडियो लंबी हो जाएगी। आप इसी चीज़ की प्रैक्टिस करते रहें। जस्ट 2-3 चीज़ें याद रखें, 3 चीज़ें इसमें याद रखने वाली हैं। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव जो है उसकी 2 टाइप्स होती हैं हमारे पास, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, प्रेडिकेट एडजेक्टिव। नेक्स्ट हमारे पास अगर डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव ने डिटेल ऐड करनी है नाउन में, और वो किससे रिलेटेड होगी? अबाउट शेप, साइज़, कलर एट्सेट्रा। और एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव जो है उसने डायरेक्ट रिलेशन बनाना है, डायरेक्टली जो है वो क्वालिफाई करना है नाउन को। और जो प्रेडिकेट एडजेक्टिव्स हैं उन्होंने आफ्टर लिंकिंग वर्ब आना है, यानी लिंकिंग वर्ब के बाद जो हमारे पास एडजेक्टिव्स होंगी जो कि सब्जेक्ट को हमारे पास कर रही होंगी डिस्क्राइब, हमारे पास प्रेडिकेट एडजेक्टिव्स होंगी। बस ये 4-5 चीज़ें हैं, ये आप याद रख लें, आपको कभी भी इनमें कन्फ्यूजन नहीं होगी। नेक्स्ट आप स्लाइड्स की तरफ देखें। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव के बाद मैंने आपसे डिस्कस किया था, स्लाइड पे देखें ज़रा, नंबर 2 तो हमारे पास थी लिमिटिंग एडजेक्टिव्स। लिमिटिंग एडजेक्टिव्स क्या होती हैं ये हम अभी एक्सप्लेन करते हैं। लिमिटिंग एडजेक्टिव्स डेफिनेशन में देखें ज़रा। लिमिटिंग एडजेक्टिव्स गिव अ क्वांटिटी एंड अमाउंट टू द नाउन और प्रोनाउन। जो डिस्क्रिप्टिव थी वो फिज़िकल मतलब अपीयरेंस को कर रही थी, साइज़ कैसा है, शेप कलर कैसी है। तो यहाँ पे जब हम लोग बात करेंगे क्वांटिटी को,
तो उस वक्त जो हमारे पास एडजेक्टिव यूज़ होंगी वो हमारे पास लिमिटिंग एडजेक्टिव्स कहलाएंगी। लिमिटिंग एडजेक्टिव गिव्स अ क्वांटिटी एंड अमाउंट टू अ नाउन और प्रोनाउन। और नंबर 2 पे देखें, इट इज़ ऑफन अ नंबर और रिलेटेड वर्ड। ये इन द नंबर की फॉर्म में हो सकती हैं या कोई से रिलेटेड वर्ड जो नंबर कोई शो कर रहा हो, इस तरह का नंबर होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, देयर आर फ्यू पीपल हु वांट टू गो। यहाँ पर फ्यू यहाँ पे जो है वो हमारे पास क्या होगा, लिमिटिंग एडजेक्टिव, क्योंकि ये नंबर को शो कर रहे हैं। ही सॉ 4 बनानाज ऑन द टेबल। इसमें जो 4 है वो हमारे पास क्या है, लिमिटिंग एडजेक्टिव है। और आई गॉट मैनी गिफ्ट्स फॉर ईद। मैनी इसमें जो है वो हमारे पास क्या है, लिमिटिंग एडजेक्टिव है। यानी अब हम लोग लिमिटिंग एडजेक्टिव्स की आगे इसको हम 12 तरीके से देखेंगे और सब 12 तरीके से एक चीज़ को अपने माइंड रखना है, एक चीज़ को माइंड में रखना है कि हम लिमिटिंग एडजेक्टिव्स को डिस्कस कर रहे हैं और लिमिटिंग एडजेक्टिव्स ने क्वांटिटी या अमाउंट जो है नाउन की या प्रोनाउन की उसको डिस्कस करना है। सो लिमिटिंग एडजेक्टिव की भी आपको समझ आ गई होगी कि जब हम क्वांटिटी या अमाउंट देते हैं नाउन या प्रोनाउन को तो हमारे पास लिमिटिंग एडजेक्टिव्स होती हैं। अब यहाँ पे स्लाइड में देखें आपको कि हम लोगों ने लिमिटिंग एडजेक्टिव को 12 तरीके से डिस्कस करना है। नंबर फर्स्ट इज़ डेफिनेट एंड इनडेफिनेट आर्टिकल। चलें अब इसको डिस्कस करते हैं। आपके सामने स्लाइड के ऊपर मैंने लिखा हुआ है डेफिनेट एंड इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल्स में क्या चीज़ आएगी, इनडेफिनेट आर्टिकल्स में क्या चीज़ आएगी, इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। एक साइड पे मैंने डेफिनेट आर्टिकल लिखा है, दूसरी साइड पे मैंने इनडेफिनेट आर्टिकल के बारे में लिखा है। बहुत ही आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है, बस एक दफ़ा आप गौर से समझ लें, बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। सबसे पहले डेफिनेट आर्टिकल को डिस्कस करते हैं। इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, द इज़ द डेफिनेट आर्टिकल। यानी इंग्लिश के अंदर हम THE द हम जो वर्ड पढ़ते हैं, कुछ लोग इसे दी भी पढ़ते हैं, तो ये हमारे पास क्या होगा, डेफिनेट आर्टिकल होगा। इसको हम डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं, ठीक है। अब ये क्या होता है, डेफिनेट आर्टिकल इंडिकेट्स समथिंग स्पेसिफिक। ये इसका यूज़ है कि द हम कब यूज़ करते हैं। बेसिकली इसका मीनिंग कोई भी नहीं होता, इसका यूज़ अब देखते हैं कि ये कैसे यूज़ होता है। इंडिकेट समथिंग स्पेसिफिक, जब हमने किसी चीज़ को स्पेसिफिक करना होता है, स्पेशल बनाना होता है, उस वक़्त हम ये THE द यूज़ करते हैं। नंबर 3 पे देखिए, कैन बी यूज्ड आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग नाउन और प्रोनाउन फ्रेज। ये यूज़ होता है जब हम लोग नाउन या प्रोनाउन फ्रेज़ जो अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल आ जाती है तो उसको इंट्रोड्यूस करवाने के। कैन बी यूज्ड आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग, कैन बी यूज्ड आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग यानी नाउन या नाउन फ्रेज़ को इंट्रोड्यूस करवाने के बाद यूज़ होता है। कैन बी यूज्ड विद सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन, ये सिंगुलर के साथ भी यूज़ हो सकता है, प्लूरल के साथ भी यूज़ हो सकता है। यूज़ टू डिस्कस समथिंग दैट इज़ ऑलरेडी नोन टू रीडर लिसनर, ठीक है। यानी ये यूज़ होता है कि कोई चीज़ एक लिसनर को, रीडर को ऑलरेडी पता है, तो हम लोग उसी चीज़ को डिस्कस करना चाहते हैं, तो उस वक्त हम ये जो है द यूज़ करेंगे। यूज़ विद काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन, इसे हम काउंटेबल नाउन के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। अब इनडेफिनेट आर्टिकल की तरफ आते हैं। इनडेफिनेट आर्टिकल क्या होंगे कि ए और एन जो हम लोग यूज़ करते हैं, इन्हें इनडेफिनेट आर्टिकल कहा जाता है। नंबर 2, ये चीज़ नॉन स्पेसिफिक, इंडिकेट नॉन स्पेसिफिक थिंग्स। नंबर 3, कैन बी यूज टू इंट्रोड्यूस अ नाउन, कैन बी यूज टू इंट्रोड्यूस अ नाउन और फ्रेज। नाउन या नाउन फ्रेज को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए यूज़ होता है। कैन बी यूज ओनली विद सिंगुलर नाउन, सिर्फ सिंगुलर नाउन के साथ यूज़ होंगे। कैन नॉट बी यूज टू डिस्कस ऑलरेडी नोन थिंग्स, ये जो चीज़ें हमें ऑलरेडी पता है उनके लिए यूज़ नहीं होंगे। कांट बी यूज विद अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन के साथ ये यूज़ नहीं होंगे। आ और एन का मतलब ही एक है, मतलब वन। जब हमारे पास कोई चीज़ सिंगुलर होगी, एक होगी, तो उस वक्त ये चीज़ यूज़ होगी। ये तो एक ओवरऑल मैंने आप लोगों को डाटा पढ़ के दिखाया। अब थोड़ा बहुत आपको पता चल गया होगा कि डेफिनेट आर्टिकल्स क्या होते हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल्स क्या होंगे, क्योंकि ये लिमिटिंग एडजेक्टिव की कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं। एक तो ये है कि इन्होंने नंबर क्वांटिटी को शो करना है, ठीक है। अब इन दोनों का डिफरेंस थोड़ा सा करके देख लेते हैं। द इज़ डेफिनेट आर्टिकल,
ए एंड एन आर द इंडेफिनिट आर्टिकल। यहाँ से क्लियर हो गया कि टी एच ई दा जो है वो हमारे पास डेफिनेट आर्टिकल है, ए और एन जो है वो हमारे पास इंडेफिनिट आर्टिकल है। यहाँ पे नेक्स्ट देखें कि डेफिनेट आर्टिकल ने स्पेसिफिक चीज़ों को इंडिकेट करना है, और ये हैव इनडेफिनेट आर्टिकल्स जो हैं ये इंडिकेट नॉन स्पेसिफिक थिंग्स, जो चीज़ें स्पेसिफिक थिंग्स नहीं होंगी उनको इन्होंने करना है। कैन बी यूज्ड आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग आर नाउन, और ये नाउन और प्रोनाउन फ्रेज ये यूज़ होते हैं जब हम नाउन या प्रोनाउन को इंट्रोड्यूस करवा चुके होते हैं। और ए और एन यानी इनडेफिनेट आर्टिकल्स यूज़ होते हैं टू इंट्रोड्यूस आर नाउन और प्रोनाउन, यानी नाउन या प्रोनाउन को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए ये यूज़ होते हैं। और ये डेफिनेट आर्टिकल्स कैन बी यूज़ सिंगुलर के साथ भी यूज़ हो सकते हैं, प्लूरल के साथ भी यूज़ हो सकते हैं। और जो है इनडेफिनेट आर्टिकल हैं क्योंकि इनका मतलब भी एक होता है, तो ये सिर्फ सिंगुलर नाउन के साथ यूज़ होंगे। यूज़ टू डिस्कस समथिंग दैट इज़ ऑलरेडी नोन टू रीडर और लिसनर, ये उन चीज़ों को डिस्कस करने के लिए यूज़ होते हैं जो कि ऑलरेडी लिसनर या रीडर को पता होती हैं। और यहाँ पे इनडेफिनेट आर्टिकल को देखें तो कैन नॉट बी यूज टू डिस्कस ऑलरेडी नोन थिंग्स। आगे डेफिनेट आर्टिकल्स यूज विद अकाउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के साथ ही ये यूज़ हो सकता है द या डेफिनेट आर्टिकल, जबकि इनडेफिनेट आर्टिकल जो चीज़ गिनी नहीं जा सकती तो उसके साथ फिर इसने कहाँ यूज़ होना है, कांट बी यूज़ विद अनकाउंटेबल नाउन, काउंटेबल के साथ हम इसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक थोड़ा सा था अबाउट डेफिनेट एंड इनडेफिनेट आर्टिकल। पहले ये जो ए एंड द ये तीन जो आर्टिकल्स हैं तो इनको ना आर्टिकल पार्ट ऑफ स्पीच ही समझा जाता था नाइन्थ, लेकिन फिर बाद में इन लोगों ने इस चीज़ को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, इसको पार्ट एडजेक्टिव की कैटेगरी में ले आए। पहले लोग इसको कहते थे कि जो नौवां पार्ट ऑफ स्पीच है वो हमारे पास आर्टिकल्स हैं, तो आर्टिकल्स पार्ट ऑफ स्पीच नहीं है बल्कि ये एडजेक्टिव्स की टाइप्स में आता है। एडजेक्टिव्स में लिमिटिंग एडजेक्टिव्स की कैटेगरी में ये फॉल करते हैं। ठीक है, तो आप ऐसा करें, इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट लेके रख लें, बाद में इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा। आप लोगों को ये पॉइंट समझ आ गए, आप समझ लेना कि आपको डेफिनेट इनडेफिनेट आर्टिकल्स की समझ आ गई है। सो यहाँ पे आगे थोड़ी सी एग्जांपल देख लेते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल की भी, और साथ में देखें ज़रा यूज़ क्या है, टू रिफ़र समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। इनडेफिनेट आर्टिकल क्या था हमारे पास, ए और एन। अब ये जो चार्ट है ये आपको बताएगा कि ए और एन हम लोग कब यूज़ करते हैं। टू रिफ़र समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, किसी भी चीज़ को पहली दफ़ा इंट्रोड्यूस करवाने के लिए हम ए और एन इस्तेमाल करते हैं। ए एन एलिफेंट एंड अ माउस फेल इन लव। ठीक है, यानी ये हमारे पास एक सेंटेंस लिखा हुआ है जैसे हम स्टोरी शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये इंट्रोड्यूस करवाने के लिए पहली दफ़ा जो है रिफ़र करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए रिफ़र सिंगल ऑब्जेक्ट ऑफ पर्सन, ये एक ही चीज़ को सिर्फ सिंगुलर को करते हैं। आई वुड लाइक एन ऑरेंज एंड 2 मैंगोज़ प्लीज़। ठीक है, ऑरेंज के साथ एन अगर यूज़ हुआ है तो इट्स मीन ऑरेंज एक है, सिंगुलर ऑब्जेक्ट है। विद नेम्स ऑफ जॉब्स, ठीक है, सायरा इज़ अ डॉक्टर। ठीक है, आ डॉक्टर है तो इसके लिए हम लोगों ने आर यूज़ कर लिया है, ए यूज़ कर लिया है। आयशा इज़ एन इंजीनियर, आयशा जो है वो हमारे पास इंजीनियर है। ठीक है, तो एन हम लोगों ने इंजीनियर का कर लिया है। जॉब्स के साथ विद नेशनैलिटीज़ रिलीजन, जॉन इज़ एन इंग्लिश मैन, कैथरीन इज़ अ कैथोलिक, यानी ये नेशनैलिटीज़ के साथ भी यूज़ होता है और साथ में हमारे पास रिलीजन्स के साथ भी ये इंडेफिनेट आर्टिकल्स जो हैं ए और एन यूज़ होते हैं। नेक्स्ट अब देख लेते हैं डेफिनेट आर्टिकल्स किसके लिए यूज़ होते हैं। डेफिनेट आर्टिकल क्या था, द, THE द, विद एडजेक्टिव्स टू रिफ़र अ होल ग्रुप ऑफ पीपल, फैमिलीज़, नेशनैलिटीज़। जब हम लोगों ने पूरा एक ग्रुप जो है वो पीपल का, फैमिलीज़ का, नेशनैलिटीज़ का शो करना होता है तो उस वक्त हम यूज़ करते हैं, जैसे द पाकिस्तानीज़, द इंग्लिश, द डच, द ग्रीन्स, द ओल्ड, द पुअर, द रिच, यानी एक पूरी फैमिली को, ग्रुप ऑफ पीपल को या पूरे एक नेशनैलिटी को शो करना होता है तो हम THE द साथ यूज़ करते हैं। बिफोर मोस्ट,
मोस्ट वर्ड हमने जहाँ पे यूज़ करना है उससे पहले हम द यूज़ करते हैं। शी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, द मोस्ट। मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, ठीक है। यहाँ पे ऐसे वर्ड जब हम यूज़ करते हैं तो उससे पहले हम डेफिनेट आर्टिकल यूज़ कर लेते हैं। आई शैल बी एट होम इन द इवनिंग, ठीक है। हिस्टोरिकल रेफरेंसेस या इवेंट्स जो होते हैं हमारे पास उस वक्त ये चीज़ें होती हैं, जैसे द मिडल एजेस, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक है। तो इनसे पहले ये हमारे पास जो डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल्स हैं ये यूज़ होते हैं। आई होप आप लोगों को यहाँ पे डेफिनेशन इनका डिफरेंस के डेफिनेट इनडेफिनेट आर्टिकल्स होते क्या हैं, इनका डिफरेंस क्या है, इनके एग्जांपल्स, इनके यूजेस बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। सो अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास आ जाते हैं पोजेसिव एडजेक्टिव्स। पोजेसिव एडजेक्टिव्स हमारे पास क्या चीज़ें होती हैं। Possessive adjective is a word that describe a noun by showing who possess the noun, ठीक है। सिंपल सा है कि possessive adjectives जो है हमारे पास क्या होंगे। possessive adjectives निकला है इसलिए हमारे पास सिंपल है कि पोजेशन को शो करना है, पोजेशन मलकियत को, ठीक है। इसीलिए हम इन्हें पोजेसिव एडजेक्टिव्स भी कहते हैं। तो डेफिनेशन हमें क्या बता रही है कि पोजेसिव एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड, कि ये वो लफ्ज़ है दैट डिस्क्राइब्स अ नाउन, जो कि किसी नाउन को डिस्क्राइब करता है बाय शोइंग, ये शो करते हुए कि हु पोजेस द नाउन, कि ये वाला नाउन कौन पोजेस कर रहा है, किसके पास है, किसकी मलकियत है। जैसे एग्जांपल देखें, इट्स माई हाउस, ये मेरा घर है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो पोजेसिव एडजेक्टिव है वो माई है, ठीक है, यानी मेरा। क्या ये बता रहा है, ये वर्ड बता रहा है कि घर जो है वो मेरा है। किसके पास है, नाउन किसके पास है, पोजेसर कौन है, मैं हूँ, मी। और ऑब्जेक्ट पोजेस क्या है, वो हमारे पास हाउस है, ठीक है। यानी डेफिनेशन में हमने क्या बताया था कि ये सारी वो होती हैं एडजेक्टिव जो कि बताती हैं कि पोजेसिव एडजेक्टिव्स